समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया। सिर्फ 38 साल की उम्र में अचानक आई उनकी मौत की खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सभी को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी बेहतरीन फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले प्रतीक यादव इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन अब उनकी मौत के बाद एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव ने काफी समय पहले ही अपनी संपत्ति को लेकर एक कथित वसीयत तैयार करवाई। इस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये बताई जा रही है कि उस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव का जिक्र तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें संपत्ति की किसी भी हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया गया। बस यही बात अब लोगों के मन में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आखिर सिर्फ 38 साल की उम्र में किसी व्यक्ति का वसीयत बनवाना क्या इशारा करता है? क्या उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा था या फिर उनके निजी रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? बताया जा रहा है कि उस कथित वसीयत में ये शर्त भी लिखी गई थी कि उनकी बड़ी बेटी को 25 से 27 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही इस संपत्ति को बेचने और अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। जानकार मान रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ही ऐसा कड़ा फैसला लिया। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर पति पत्नी के रिश्ते सामान्य थे तो फिर पत्नी को इस वसीयत से पूरी तरह अलग क्यों रखा गया? और यही वजह है कि अब एक बार फिर प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों को लेकर पुरानी चर्चाएं और अफवाहें बाजार में तैरने लगी। दरअसल इसी साल जनवरी 2026 में दोनों के रिश्तों में भारी तनाव की खबरें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव की ओर से कुछ ऐसे पोस्ट और टिप्पणियां की गई थी जिनमें उन्होंने अपर्णा यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी पत्नी को फैमिली डिस्ट्रॉयर तक कह दिया था। एक पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि ये महिला सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसने मेरा घर तोड़ दिया और अब मैं इससे तलाक लेने जा रहा हूँ। इन पोस्ट ने उस वक्त राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों जगह बड़ा भूचाल ला दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के ठीक 2 दिन बाद ही प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके और उनकी पत्नी के बीच का विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है और दोनों अब साथ हैं। उस बयान के बाद लोगों को लगा कि मामला शांत हो चुका है, लेकिन अब उनकी इस कथित वसीयत की खबर सामने आने के बाद लोग उसे पुराने विवाद को फिर से जोड़कर देखने लगे। कई लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या निजी तनाव की वजह से प्रतीक यादव किसी बड़े मानसिक दबाव में थे? क्या लगातार बने रहने वाले ये तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का असर उनकी जिंदगी पर पड़ा? हालांकि इन सभी तीखे सवालों का कोई आधिकारिक जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। यादव परिवार की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम और वसीयत के दावों पर फिलहाल कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगर प्रतीक यादव की कुल संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी निजी नेटवर्क करीब 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। उनका मुख्य कारोबार फिटनेस और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ था। लखनऊ में उनके बड़े जिम और कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स काफी चर्चा में रहे। साल 2015 और 16 में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया था। उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए की कीमती बेहद लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार भी थी जो अक्सर चर्चाओं में रहती। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पति पत्नी की संयुक्त चल और अचल संपत्तियां करीब 23 करोड़ रुपए की। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह लखनऊ प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया था। जिस समय यह दर्दनाक हादसा हुआ उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी और घर पर प्रतीक यादव अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ ही मौजूद। अचानक आई इस दुखद खबर ने पूरे यादव परिवार, समर्थकों और उनके करीबी लोगों को गहरे सदमे में डाला। अब हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जिसकी भनक दुनिया को नहीं लग पाई। फिलहाल इस मामले में जितनी भी बातें हो रही हैं वो दावों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर की जा रही है, लेकिन असली सच क्या है इसका जवाब शायद आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।